तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका जो है एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, आपका किसी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, आपका जो है रेलवे का एग्जाम हो, जैसे कि एएलपी का आपका रिजल्ट आ चुका है तो एएलपी का सेकंड एग्जाम हो, तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें बेसिक मैथ आपसे पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, आपका जो है स्कोर बढ़ाने वाली सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम है, आप जो तैयारी कर सकते हो। इसमें हम जो है देखो, ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसमें क्या है, अब जो है इसमें रिवीजन चल रहा है। और रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, अब रिवीजन में हम जो है कर रहे हैं औसत एवरेज का जो ये चैप्टर है हमारा, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम जो है इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हमारे होने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 2550 रुपये है। यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये तथा शेष कर्मचारियों का 2340 रुपये हो, तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो, एलिगेशन मेथड से हम इसे करेंगे। देखो, ये तकनीशियन है हमारे, तकनीशियन ठीक है, ये तकनीशियन है हमारे, वो कितने हैं, 7 है हमारे तकनीशियन। ठीक है, और अन्य जो हमारे कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी जो है, ठीक है, अन्य कर्मचारी है कुछ। ठीक है, अन्य कर्मचारी। ठीक, अब इनका हमें पता नहीं कितने हैं। ठीक है, जो 7 तकनीशियन है उनकी मासिक जो है वेतन है कितना, उनका मासिक वेतन है 3000 रुपये, 3000 रुपये। ठीक है, और अन्य का है 2340। ठीक है, और जो टोटल है वर्कशॉप में जो सभी कर्मचारी उनके जो औसत मासिक वेतन है 2500 कितना है, 2550। ठीक, तो हम इसे एलिगेशन मेथड से ये देखेंगे कि हाँ इनका रेशियो क्या है, अब देखो 2550 3000 में से घटाओगे तो क्या होगा, 0। 10 में से 5 गए 5, अब 9 में से 5 गए 4। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, 2 2 0 450 हो गया। ठीक है, इसे इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, 5 में से 0 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, ये आ गया 210। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 21 और 3 8 24, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब जो हमारे देखो तकनीशियन में जो है हमारे कितने थे, 7 कर्मचारी थे। यहाँ पे हमारे क्या रेशियो 7 आया, तो अन्य कर्मचारी कितने हो गए, 15 हो गए। अन्य कर्मचारी 15 हो गए। हमसे पूछा क्या, कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 7 + 15 कितने आगे 22 जो है हमारे वर्कशॉप में कुल कर्मचारी कितने हैं, वर्कशॉप में 22 कर्मचारी टोटल है कुल। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन से करेंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व हो जाएगा। ये जो लास्ट में हमारा रेशियो आता है, ये हमारा जो है तकनीशियन और अन्य कर्मचारियों का रेशियो है। ठीक है, जब हमें जो है 7 के साथ यहाँ पे प्राप्त हो गए, तो ये 15 भी अन्य कर्मचारी है, तो इन्हें जोड़ के हम जो है 22 निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करूँ मैं, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितने खर्च रुपए होते थे। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि हमारा जो है प्रतिदिन का जो हमारा खर्च था पहले वो x रुपये था, प्रतिदिन का खर्च जो हमारा था वो x रुपये था। x रुपये का खर्च जो हमारा कितने छात्र पर होता, 35 छात्रों पर होता था, 35 छात्रों पर होता था। ठीक है, x रुपये खर्च जो है 35 छात्रों पर होता था, तो हमारा एक छात्र का जो है क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा, एक छात्र का खर्च निकाल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ कि 42 जो खर्च था उसमें 42 रुपये की वृद्धि हुई, खर्च में 42 रुपये की वृद्धि होगी, x + 42। ठीक है, तो इस खर्च में वृद्धि होने के बाद हमारे छात्र कितने हो गए, 7 नए छात्र आ गए थे, तो कितने हो गए छात्र हो गए हमारे 35 और 7 42। ठीक है, उसने कहा कि ये सब कुछ होने के बाद प्रति छात्र औसत खर्च 1 रुपया कम हो गया। मतलब जो इनका अंतर है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। वो इनका अंतर जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हम जो है x का मान निकालना है, कुल हमारा जो है खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 35 और 7 42, तो हम जो है इसमें क्या करेंगे ठीक है, 35 दूनी 70 70 70 35 दूनी 70 7 6 42 7
पंजे 35 और 7 छंग 42, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 के जीरो वहाँ से लगे 3, 6 ते 18 और 3 की 210 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? इसका रेशियो आ जाएगा 210, ठीक है। अब देखो ये 6 बार 6x माइनस ये 5 बार 5x प्लस कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 की जीरो, यहाँ से लगे 1, 5 चौक 20 और 1 21 बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। 1 आ गया। इसके बाद हम जब सोल्व करेंगे इससे क्या आएगा, तो 6x में 5 जाएगा, क्या आ गया x प्लस 21 वो 210 बराबर क्या आ जाएगा 210, ठीक है। अब 210 से 210 आ गया, ठीक है। आ गया, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये में भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 420। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 420। तो प्रतिदिन का कुल खर्च कितना था 420 रुपये था, ठीक है। तो x माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो है 420 रुपये x का मान आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बस हमें क्या करना है, हमें एक दिन का और एक बच्चे पर होने वाले खर्च निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो हमारा खर्च था हमने मान लिया कि एक दिन का खर्च जो था, जो पहले खर्च था हमारा टोटल वो x था, x खर्च था, x रुपये खर्च था और कितने छात्र थे 35 छात्र थे, तो x बट्टे 35 एक दिन का खर्च आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है 7 नए छात्र आ गए और खर्च में 42 रुपये की वृद्धि होगी, तो x प्लस 42 खर्च हो गया और 7 छात्र बढ़ गए तो कितने हो गए 42 छात्र हो गए। इन दोनों का अंतर क्या था 1 रुपये था, 1 रुपये इनका जो है कमी होगी, 1 रुपये कमी होगी तो माइनस में कर देंगे बराबर में हो जाएगा 1, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 420, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी की, 45 जो है औसत भार है तो योग निकाल देंगे तो गुणा कर देंगे 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगेगा 3 चौक 12 और 1 13, तो योग आ गया कितना 135, ठीक है। अब a प्लस बी की बात करूं, योग निकालना है कितना 40 गुणा 2 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब बात करूं किसकी b प्लस सी की, b प्लस सी बराबर कितना आ गया औसत है 43, योग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 चौक 8 2 चौक 8, ठीक है, 2 ते 6 2 चौक 8, ठीक है। अब अगर हम मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन्हें क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो इस ये क्या आ जाएगा हमारा जोड़ के a प्लस 2b प्लस सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 8 8 16 166। इसमें से अगर मैं a प्लस b प्लस सी घटा दूं तो क्या आ जाएगा हमारा, घटाओगे माइनस 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 कर देंगे, a कट जाएगा c कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा b आ जाएगा, ठीक है। तो 6 में 5 गए 1, 6 में 3 गए 3, तो 31। बी का मान हमारा क्या आ गया, बी का भार हमारा क्या आ गया 31 आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, इससे सिंपल तरीके से मैं कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे सिंपल तरीके से मैं कुछ नहीं हो सकता। बहुत तेजी से एक एक बात मैंने आपको अलग अलग बताई, लेकिन आप जो है बहुत तेजी से कर सकते हो। बी का मान हमारा आ गया 31 आ गया, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उठाओ इसे, इनका जो है 3 व्यक्ति है तो 3 से गुणा कर दो, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुणा कर दो, अच्छा क्या आएगा इनका योग आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो इसमें से घटा दो, बस छुट्टी, हमारा बी का मान आ जाएगा। क्योंकि हमें अलग ही बचल रहा कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी जो है हमारा 2 बार होगा, ठीक है, 2 भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा ए भी एक बार है, सी भी एक बार है, तो ये जब घटाओगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है, बी बराबर क्या होगा 31 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे मैं बात बता दूं आपको कि आपकी जो है 1-2-4 दिन की छुट्टी हो सकती है, तो आप जो है इसमें जो है बिल्कुल अपने लगातार रिवीजन अपना जो है आपको करना है। जो भी आपने देखा, जो वीडियो पहली पड़ी हुई है उसे आपको देखना है, तो आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। यूट्यूब पर जो है बहुत सारी वीडियो इसमें है, पूरी सीरीज जिसने नहीं देखी पहली कोई सीरीज, इस सीरीज का कोई जो है क्लास छुट्टी हुई है तो वो देख लेना है, क्योंकि 4-5 दिन की छुट्टी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
जय हिंद।